बैरिस्टर नगर के अंदर आज ये 5वां कार्यक्रम है बस्ती का, और जिस बस्ती का कार्यक्रम होने वाला है चंद्रशेखर आजाद बस्ती का। अभी तक आप सम्मेलन तो करते आए होंगे, यहां पर जितने बैठे हैं, कोई साव समाज का सम्मेलन करता आया, कोई ठाकुर समाज का सम्मेलन करता आया, कोई दांगी समाज का सम्मेलन करता है, कोई अहिरवार समाज का सम्मेलन करता आया है। ये सम्मेलन तो हम सालों से करते आ रहे हैं, पर आज जो सम्मेलन हम कर रहे हैं यहां पर, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, आप बोलिए किसका सम्मेलन कर रहे हैं हम? सकल हिंदू समाज का सम्मेलन। सकल हिंदू समाज का सम्मेलन करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए। क्यों जरूरत है? दीपक जी भाई साहब ने अपनी प्रस्तावना में बताया है कि आज आवश्यकता है उल्टे सीधे प्रश्नों का उत्तर केवल एक। उल्टे सीधे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, और हिंदू हम सब एक। हिंदू हम सब एक। हम सब एक भारत माता का चित्र लगा हुआ है, अभी हमने भारत माता का पूजन किया। हम सब इस भारत माता के पुत्र हैं, इस जगत जननी के पुत्र हैं, इस धरती माता के पुत्र हैं। ये वही धरती, वही भारत माता, इस धरती पर, इस भारत माता की भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया। ये वही भूमि जिस पर सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण ने जन्म लिया। ये पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ये प्रदर्शनी लगी हुई है यहां पर, अब इस प्रदर्शनी में देखोगे उस भारत भूमि पर हमने भी जन्म लिया है। हम कहते हैं पहला सौभाग्य ये, पहला सौभाग्य क्या मिला हमें कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया। भारत भूमि पर जन्म लिया, जिस भूमि को हम मां कहते हैं, मां भारत माता की, उस भूमि पर जन्म लिया। दूसरा सौभाग्य मिला, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया। जो चींटी को भी आटा डालते, पक्षी को भी दाना खिलाते, हम ऐसे सनातन धर्म में जन्म लिया। तीसरा, हमने ये राष्ट्र कार्य करने का संकल्प लेके संघ के द्वारा, इस संघ के स्वयंसेवक का कार्य कर रहे हैं, वो हमारा तीसरा सौभाग्य है। और मैंने कहा कि हम नया काम नहीं कर रहे हैं। हमसे पहले इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए अनगिनत महापुरुषों ने बलिदान दिया, और सबने एक ही संकेत किया, हम सब भारत माता के पुत्र हैं। वो भारत माता जिसको हम मां कहते हैं। कभी हमने चीन माता नहीं कहा, कभी हमने अमेरिका माता नहीं कहा, कभी हमने इंग्लैंड माता नहीं कहा कभी किसी ने क्या? और हम भारत माता रोज बोलते हैं। ये भारत मां हमारी मां है। इस भारत माता के हम सब पुत्र हैं। और हमने कहा भी, हिंदू व सोदरा सर्वे न हिंदू पति तो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। सारे हिंदू सहोदर हैं, सारे हिंदू आपस में भाई भाई है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं। पर अभी हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे भाइयों को किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से काटा जा रहा है, किस तरह से उनको यातनाएं दी जा रही है। मैं बहुत पुरानी घटनाओं की ओर लेके नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो अभी की बात बताता हूं आपको। 2 वर्ष पहले अफगानिस्तान से किस तरह से हिंदुओं को चिन्हित कर करके, टारगेट कर करके मारा गया, भगाया गया। अभी 1 वर्ष हो गया पूरा बांग्लादेश के अंदर किस तरह से पिता के सामने बेटी की अस्मत लूटी जाती है, भाई के सामने बहन की अस्मत लूटी जाती है, पति के सामने पत्नी की अस्मत लूटी जाती है। सब बेबस, मजबूर, दुर्बल, कमजोर, अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई जाते पूछ कर नहीं मारा जा रहा है। 15 दिन पहले दीपू चंद्र दास को किस तरह से उन विधर्मियों ने किस तरह से उसको मारा गया। मारने के बाद पूरा देश रोया, आप भी रोए, मैं भी रोया, सबकी आंखों में आंसू आए। उसकी किस तरह से मारने के बाद पेड़ से लटकाकर आग जलाया गया उसको। वो किसी माँ का बेटा नहीं था क्या? वो किसी बेटी का पिता नहीं था क्या? किसी बहन का भाई नहीं था? ये सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। अगर समय रहते हुए आज ये सकल हिंदू समाज सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संघ चाहता तो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर सकता था, पूरा बैरिस्टर का दशहरा मैदान भर सकता था, और संघ ने कहा कि ये सकल हिंदू समाज का सम्मेलन, ताकि हिंदू समाज सर्वव्यापी बने, सर्वस्पर्शी बने, छुआछूत, ऊंच नीच की करो विदाई। अभी हमारे यहाँ बताया भी गया कि हमें ये समय अब जो आ गया,
आपस में मिलजुल कर एक साथ खड़े होने का समय आ गया। और मैंने कहा अभी 20 दिन पहले ही मैं फिर कह रहा हूं कि हम नया काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हिस्से में तो सबसे सरल काम आया, सबसे सरल काम करने का हमें अवसर मिला। अरे अभी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर क्या था कितनों को पता? बीच में बता देंगे कि क्रिसमस डे था 25 तारीख को, कोई बता देगा 31 था। मगर इस देश धर्म सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार का शहादत का सप्ताह था। ये हमारी सोना दीदी बोल रही थी कि हमारे बच्चों को हम कहानी पढ़ाते हैं क्या, हम महाभारत रामायण की कहानी पढ़ाते हैं क्या, सुनाते हैं क्या? नहीं, ये शहादत का सप्ताह था गुरु गोविंद सिंह का। पूरा परिवार ये सनातन धर्म को बचाने के लिए, ये हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए 10 लाख मुगलिया सेना से लड़ते हैं 2 भाई। अभी मैं यहां पूछूंगा कितनों को नाम पता गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों का? नहीं बता पाएंगे। किस तरह से 2 भाई जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह 6 साल और 8 साल की उम्र जिंदा दीवारों में चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं धर्म को बचाने के लिए। तब जाके ये धर्म बचा हुआ है, तब जाके हम सब बचे हुए। नहीं तो आज सर पे गोल्ड टोपी होती है, चूड़ीदार पजामा पहने हुए होते हैं। ये वास्तविकता है, ये सही है। तब जाके ये धर्म बचा है। कहते हैं ना, अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं, भूल गए लोग। अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या चुकाएंगे कर्जा उनकी आंख के पानी का? हम उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, हम उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बच्चे चिने गए दीवारों में, जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया उन गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को। वो गुरु गोविंद सिंह जो धर्म को बचाने के लिए, जो हिंदुत्व को बचाने के लिए 12 साल की उम्र में अपने पिता तेग बहादुर, जब बहुत सारे आज जैसे बैठे हैं अतिथिगण, आज जैसे अतिथिगण बैठे, ऐसे गुरु तेग बहादुर के दरबार में बड़ी संख्या में सनातन हिंदू समाज, कश्मीर के पंडित विद्वान पंडित कृपाराम के सानिध्य में जब बहुत सारा हिंदू समाज बैठा हुआ, डरा हुआ, गुरु तेग बहादुर चिंतित बैठे हुए, वो गोविंद आके बोलता, पिताजी किस चिंता में डूबे हुए हो? तेग बहादुर कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व तलवार के दम पे हिंदुत्व को खत्म किया जा रहा है। कहते सभा मन जनेऊ औरंगजेब जब तक अपनी आंखों के सामने तुलती नहीं देख लेता था। सभा मन जनेऊ जब तक अपनी आंखों के सामने तुलती नहीं देख लेता तब तक रोटी का निभाला एक अंदर नहीं जाता था मुंह में, जब तक भोजन नहीं करता था। हम बचते क्या आज कोई यहाँ पे कोई बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुत्व सनातन धर्म खतरे पे, औरंगजेब तलवार के दम पे हिंदुत्व को खत्म किया जा रहा, मारा जा रहा। सभा मन जनेऊ, जनेऊ यानी गर्दन काट के आपकी जनेऊ निकालना और तोलना, तब भोजन करेंगे। ऐसे तो हिंदुत्व बचेगा ही नहीं, ऐसे तो धर्म बचेगा ही नहीं, ऐसे तो मंदिर बचेगी ही नहीं। फिर वो बेटा पिता बाप बेटे का संवाद हो रहा है, बेटा पूछता पिताजी इसका उपाय क्या है, इसका विकल्प क्या है? पिताजी कहते हैं तेग बहादुर किसी धर्मात्मा को बलिदान देना पड़ेगा। 12 साल का गोविंद अपने पिता से कहता है कि आपसे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है? इस धर्म को बचाना है तो आपको ही बलिदान देना पड़ेगा। समझ जाते तेग बहादुर कि धर्म को बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, और कह देते